नमस्ते, राधे राधे। तो आपको पता है किसी भी परीक्षा में जाइएगा और आपको उच्चारण स्थान से वर्ण विचार के जो उच्चारण स्थान है उनमें से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं आपको उच्चारण स्थान को लेकर के मैं आपको शानदार तरीके से बताने वाला हूं और ट्रिक देने वाला हूं। आपको पता है कि आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, 10वीं हो 12वीं हो, उसमें आपको उच्चारण स्थान का क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछने ही वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको पहला ट्रिक पता होगा, आपको पता होगा क्या? आप बोलिएगा क्या? KTM दो। क्या बोलिएगा आप क्या बोलिएगा? KTM दो। आप सबको KTM लेने का मन करता है, क्या करते हैं? KTM दो। KTM दो का मतलब क्या होता है? पहले तो क ख आपको बोलना है। पहले क्या बोलना है? क ख। क ख के से के बोले तो क ख। पहले क्या आता है? बोलिए क ख, उसके बाद च छ, उसके बाद ट ठ, उसके बाद त थ, उसके बाद प फ। और KTM दो 5 है, आपको पता है। यानी क ख जो पहले आता है तो के फोर आपका कंठ आना चाहिए। क ख का सभी उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। उसके बाद आपको पता है जो ही हमारा KT आया, टी बोले तो तालु, टी बोले तो तालु, और क ख के बाद च छ आता है। च छ का सभी उच्चारण कहाँ से आया? तालु से आया। च छ छ झ पूछेगा, झ कहाँ से? तालु से, ठीक है। और KTM एम आया तो आपको पता है क ख के बाद च छ, च छ के बाद ट ठ। ट ठ का जो भी पूछेगा, जैसे पूछ दिया ड का उच्चारण क्या बोलेंगे? मूर्धा। मूर्धा बोले तो क्या? जीभ। मूर्धा बोले तो हमारा क्या होगा? जीभ। उसके बाद जो ही एम के बाद हमारा क्या आया? डी आया, तो डी आया तो आपको बोलना है दांत। तो ट ठ के बाद तो आता है। तो का सभी बातें कहाँ से? दांत से। और हमारा जो उसके बाद ओ आया, ओ से ओष्ठ बोलना, होठ बोलना, होठ। और प आया लास्ट में, प का कहाँ से? होठ से। मतलब आपको इसी में से लगभग 90% चांस है, 90% चांस है इसी में से आपका क्वेश्चन रह जाएगा, इसी में से आपका क्वेश्चन रह जाएगा। यदि नहीं तो यहां से क्वेश्चन रहेगा। अगर अनुनासिक का पूछे, आपको बोलना है अनुनासिक कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। कितने होते हैं? 5 होते हैं। सभी का जो 5वां अक्षर होता है, सभी का 5वां अक्षर लास्ट वाला, सभी अनुनासिक होते हैं। और इसका कहाँ से उच्चारण होता है? नाक से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो आ बोलिए आ, तो हमारा कंठ से आता है, कंठ से। उसके बाद जो आ के बाद हर्षई दीर्घई, कंठ के बाद फिर दो दो करके लेना है। आ के बाद हर्षई दीर्घई हमारा तालु से। और आपको पता है ना, ये कैसे याद रहेगा? आपको पता तालब स, कौन सा स? तालब स। ये तालब स है, ये हमारा कौन सा स है? मूर्धन्त स है। तो मूर्धा, मूर्धा मतलब जीभ, ये हमारा कौन सा है? दंत स है। दंत स मतलब दांत, तो दंत स मतलब दांत। तालब स और मूर्धन्त स, ये याद रहेगा, ठीक है। इनके बाद जो देखिए ऊ क्या? होठ से निकल रहा है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, होठ से। बस इनको आपको ज्यादा ध्यान करके जाना है। कंठ और तालु मिल करके बोलता है ए। कंठ और ओष्ठ ओ अंदर से आवाज आ रहा है, ओ ये हमारा कंठ और ओष्ठ। दंत ओष्ठ वो दंत और ओष्ठ मिलाकर कौन सा? वो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार पुनः फिर से देख लीजिए और शानदार, और इसके बाद जाकर के परीक्षा में धमाल मचा के आइए। धन्यवाद।